So class 9, today we're gonna end this chapter 5, natural vegetation and wildlife. In this lecture we will talk about the important aspects of wildlife related to the wildlife. Okay, so in wildlife there are more than 89,000 animal species in India. तो भारत में लगभग 89,000 more than 90,000 animal species पाई जाती हैं. तो ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है. किसी देश में जानवरों के मामले में इतनी ज़्यादा स्पेसीज वैरायटी पाया जाना, 90,000 से ज़्यादा एनिमल भारत में पाए जाते हैं. There are more than 1200 species of bird in India. इसके अलावा 1200 species, 1200 birds, 1200 तरह की पक्षी पाए जाते हैं. Elephants are found in the hot wet forest of Assam, Karnataka and Kerala. इसके अलावा स्पेशल काइंड ऑफ एनिमल्स की बात करें तो सबसे पहले है एलिफेंट. एलिफेंट पाए जाते हैं असम, कर्नाटका और केरला में. इसके बाद नंबर आता है वन हॉर्न राइनोसोरस. तो वन हॉर्न राइनोसोरस जो है वो पाया जाता है असम और वेस्ट बंगाल के दलदली इलाकों में, जो एंडेंजर्ड स्पेसीज है जिसको बचाने के लिए काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं. After that, wild ass and camel are found in the Thar desert. Okay, in Rajasthan, Thar desert, you will find also another endangered species, that is wild ass. Wild ass ये endanger, ये खतरे में है. ये ऐसी प्रजातियां हैं एनिमल्स की जो खतरे में है, तो इनको बचाने की काफ़ी कोशिश की जा रही है, जो काफ़ी यूनिक है इंडिया में ऐसे एनिमल्स. तो उसमें वाइल्ड एस है. इसके बाद है इंडियन बाइजन. इंडियन बाइजन है, नीलगाय है, चौसिंगा है, गैजल and many other species of deer and other animals are found in India. तो इस तरह से भारत में और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के नाम आपने यहाँ पे देखे, ये भी पाए जाते हैं. इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज बोथ टाइगर्स एंड लॉयंस. और भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर आपको शेर और बाघ दोनों मिलेंगे. रॉयल बंगाल टाइगर जिसका घर आपने देखा था, सुंदरबन का इलाका, वेस्ट बंगाल का इलाका, और हमारे जो लॉयन है जिन्हें एशियाई लॉयन कहते हैं, एशियन लॉयन आपको मिलेंगे गुजरात के गिर के जंगलों में, जो सबसे बड़ा हैबिटेट है लॉयंस का. There are 14 biosphere reserve in India. In India you will find that there are 14 biosphere reserve. We have biosphere reserve वो होता है जहाँ पर जंगली जीवन को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से आज़ादी दी जाती है. वहाँ पे इंसानी जो दखल होता है वो पूरी तरह से ना के बराबर होता है. तो ये सरकारें इसलिए करती हैं ताकि जो जीव जंतु है, जो एनवायरनमेंट है, उसको बचाया जा सके. तो हमारे पास लगभग 14 बायोस्फीयर रिजर्व है. 4 आउट ऑफ दीज, द सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल, नंदा देवी उत्तरांचल, गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु एंड नीलगिरी केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. तो इसके अलावा जो हमारा ये नंदा देवी है, नंदा देवी जो है, नंदा देवी यहाँ का उत्तराखंड का है. इसके अलावा नीलगिरी है, गल्फ ऑफ मन्नार का है, या फिर सुंदरबन का इलाका है. तो ये ऐसे इलाके हैं जिनको वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल किया गया है. मतलब वर्ल्ड की तरफ से भी इन बायोस्फीयर रिजर्व्स को प्रोटेक्ट किया जाता है. भारत सरकार तो करती ही करती है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन भी इनकी लुक आफ्टर करती है. Project Tiger, Project Rhino, Project Great Indian Bustard and many other eco-developmental project have been introduced. इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स की स्पेसीज को बचाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं. प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था जब भारत में जो टाइगर है उनके शिकार इतना किया गया था, तो उनके नंबर्स को बहुत ही ज़्यादा नीचे गिरा दिया गया था. तब सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, जिसके बाद काफ़ी इम्पोर्टेंट एक डाटा यहाँ पे देखने को मिला है कि टाइगर्स का नंबर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है. आज भारत में अगर बात करें तो लगभग 2200 से ज़्यादा टाइगर्स हैं, जो कभी एक टाइम पे सिर्फ 3 डिजिट पे रह गए थे. इसी तरह प्रोजेक्ट राइनोसोरस के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, क्योंकि इसका भी काफ़ी शिकार किया जाता है, इसकी स्किन के लिए, इसके हॉर्न के लिए. इसके अलावा प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसका भी काफ़ी शिकार किया गया. तो इन चीज़ों को, इनको प्रोटेक्शन देने के लिए सरकार ने डिफरेंट प्रोजेक्ट शुरू किए गए जिसमें काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है. और इसका
सिर्फ टारगेट यही होता है कि जो हमारा एक नेचुरल लाइफ है, जो जीवन है भारत में, इस कुदरत ने जो जीवन दिया है, जानवरों का हो चाहे पेड़ पौधों का हो, उसको बचाए रखा जा सके। क्योंकि इंसानी लाइफ भी तभी तक पॉसिबल है जब एक नेचुरल इन्वायरमेंट बना रहेगा। अगर नेचुरल इन्वायरमेंट में कहीं भी कोई भी दिक्कत आएगी तो उसका जो असर है वो सभी पर होगा। तो इसको देखते हुए इसके अलावा 89 नेशनल पार्क, 49 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जूलॉजिकल गार्डन आर सेट अप टू टेक केयर ऑफ नेचुरल हेरिटेज। तो इसके लिए सरकार ने नेशनल पार्क सेटअप किए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेटअप की गई है, जहां पर जंगली जीवन को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है। So these are the national park and wildlife sanctuaries in India. So you can see that in Uttarakhand, Corbett is very famous. In Rajasthan, Sariska, Ranthambore, they are very famous. And if you go to the southern side, you will find Bandipur. And in around Assam, Kaziranga. So these are the important national park and wildlife sanctuaries which protect the natural wildlife. इस वाइल्ड लाइफ को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा है कि कैसे इन द पास्ट इंसान ने बुरी तरह से इस वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट किया है। शिकार किया गया है, जानवरों को मारा गया है उनकी स्किन के लिए, उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए, तो जिसकी वजह से काफ़ी असर पड़ा है इनकी जनसंख्या पर, इनकी पॉपुलेशन पर, और उसको अब बचाने के लिए काफ़ी पैसा यहाँ पर खर्च किया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो दीज आर द न्यूज़ हेडिंग यू कैन सी, जिसमें सरकार ने वल्चर को बचाने के लिए, टाइगर्स को बचाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम यहाँ पे चलाए हैं। सो दिस इज एंड ऑफ योर लेक्चर एंड नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस एंड रिवाइज ऑल दिस lecture 1, lecture 2, lecture 3, lecture 4, so that you can have a better understanding.